नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। महिला सुपरवाइजर के लिए विभागीय विज्ञापन जारी किया गया है, उसे यहाँ पे बताया जा रहा है। इससे पहले हालांकि बताया जा चुका है, लेकिन वो सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा था वो बताया गया था। सीजी व्यापम में जो विभागीय विज्ञापन डाला गया है वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो देख सकते हैं, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, इंदिरावती भवन, अटल नगर, जिला रायपुर से पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर खुली सीधी भर्ती तथा परिसीमित सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत पर्यवेक्षक अर्थात सुपरवाइजर के रिक्त 200 पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जा रही है। पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी केवल महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र की तिथि 3/12/2021 से 30/12/2021 तक रात्रि 12 बजे से पहले तक किया जा सकता है। परीक्षा आयोजन की तिथि जो है वो है 23 जनवरी 2022 रविवार के दिन, और आज है 12 दिसंबर 2021। तो करीब करीब 1.5 महीने का समय है तैयारी के लिए। 1.5 महीना कह सकते हैं, या फिर आप इसको 2 महीना भी मान के चलिए। तो देख सकते हैं, पद नाम है पर्यवेक्षक सुपरवाइजर, श्रेणी तृतीय श्रेणी कार्यपालिक, और वेतनमान है 5200 से 20,200, ग्रेड वेतन 2400, मैट्रिक्स वेतन लेवल 6। रिक्त पदों का विवरण खुली सीधी भर्ती के लिए अलग से दिया गया है, परिसीमित भर्ती के लिए अलग से दिया गया है। खुली सीधी भर्ती सभी के लिए है। तो चलिए देखते हैं खुली सीधी भर्ती से संबंधित जानकारी। तो देख सकते हैं, पद का नाम एवं वेतनमान लिखा हुआ है। पद का नाम है पर्यवेक्षक और वेतनमान है 5200 से 20,200, ग्रेड वेतन 2400, वेतन मैट्रिक्स लेवल 6। यहाँ पे वर्ग अनुसार दिया गया है: अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो देख सकते हैं 42 पद हैं अनारक्षित के। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 32 है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 12 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है 14 पद। कुल मिला के 100 पदों पर भर्ती हो रही है, खुली सीधी भर्ती। और यहाँ पे दिव्यांग जन श्रेणी के लिए कुछ पद आरक्षित होते हैं, वो भी यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है, तो उसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। टोटल 7। चलिए परिसीमित सीधी भर्ती का भी देख लेते हैं। परिसीमित में भी बिल्कुल पद का नाम और वेतनमान सेम है, लेकिन यहाँ पे कुल 97 पद हैं परिसीमित सीधी भर्ती के लिए। तो दिव्यांगजनों के कॉलम में दर्शाए गए क ख ग घ से आशय है। तो क से आशय है यहाँ पे अंध एवं निम्न दृष्टि, ख से बाधिर एवं श्रवण शक्ति ह्रास, ग से चलन दिव्यांगता अस्थिबाधित, जिसके अंतर्गत प्रामस्तिष्क घात, रोग मुक्त, कुष्ठ, बौनापन, अम्ल आक्रमण पीड़ित और पेशी दुष्पोषण भी है। घ में स्वप्रापन, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिनियम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता। अब यहाँ पे पद संबंधी अन्य जानकारी भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है, उसे भी आप ध्यान में रखें। पदों की संख्या परिवर्तनीय है। खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी प्रावीण्य सूची चयन सूची जारी तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। यदि इस अवधि में वित्त विभाग द्वारा पर्यवेक्षक के 200 पदों के अतिरिक्त पदों के भर्ती की अनुमति दी जाती है, तो अनुमति दी गई पदों की संख्या तथा इस प्रावीण्य सूची चयन सूची से नियमानुसार पर्यवेक्षकों की पदपूर्ति की कार्यवाही मान्य अवधि तक की जा सकेगी। खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती के प्रावीण्य सूची के आधार पर नियम अनुसार चयन की कार्यवाही की जाएगी। परिसीमित सीधी भर्ती के विभाग अंतर्गत राज्य में 10 वर्ष से सतत कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। तो यहाँ परिसीमित भर्ती से मतलब है जो लगातार 10 वर्ष से सतत कार्यरत हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, और खुली सीधी भर्ती सभी के लिए है।
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक जो लगाया गया है उसके अधीन होगा। पर्यवेक्षक का मुख्य कार्य मैदानी स्तर पर समस्त विभागीय योजनाओं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, निरीक्षण करना तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना इत्यादि है। तो यहाँ पे जो काम है वो बता दिया गया है जो कि महत्वपूर्ण है। तो एक बार और पढ़ लीजिए। पर्यवेक्षक का मुख्य कार्य जो है मैदानी स्तर पर समस्त विभागीय योजनाओं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, निरीक्षण करना तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना इत्यादि है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अब पात्रता की शर्तें खुली सीधी भर्ती के लिए अलग है। परिसीमित सीधी भर्ती, अगर आप सतत 10 वर्ष से कार्यरत हैं तो आप परिसीमित सीधी भर्ती के लिए योग्य हैं। लेकिन 10 वर्ष से कार्यरत में नहीं हैं, आप फ्रेशर हैं या आप स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं तो खुली सीधी भर्ती के लिए आप योग्य हैं। तो देख सकते हैं खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं। तो ये देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य उपाधि, किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को अवश्य होना चाहिए। मतलब 30/12/2021 की तिथि तक आपके पास जो है उसका रिजल्ट होना चाहिए, आप उत्तीर्ण हो गए हैं इसका प्रमाण होना चाहिए। परिसीमित सीधी भर्ती के लिए कुछ अलग है यहाँ पे। उनके लिए 10-2 पद्धति से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ये परिसीमित सीधी भर्ती के लिए जो 10 साल से सतत कार्यरत हैं उनके लिए। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक को अवश्य होना चाहिए। अर्थात यदि कोई आवेदिका इस वर्ष की हायर सेकेंडरी 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुई है और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उसके पास हायर सेकेंडरी 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह चयन हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगी। मतलब 31/12 है या 30/12 है, जो भी है, अंतिम तिथि तक जो है आपका जो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। 1 जनवरी 2021 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष तक की सतत सेवा छत्तीसगढ़ राज्य के किसी शासकीय आंगनबाड़ी केंद्र, बाल विकास परियोजना ओरछा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शामिल करते हुए में पूर्ण करते हुए चयन उपरांत अभिलेखों के सत्यापन के दौरान भी कार्यरत हो। तो ये जो है 10 वर्ष की अवधि जो काउंट करना है वो 1 जनवरी 2021 की स्थिति में करना है। परिसीमित सीधी भर्ती के सतत 10 वर्ष तक कार्यरत जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए है 1 जनवरी 2021 की स्थिति में आपका 10 वर्ष पूर्ण हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो 1 जनवरी 2021 की स्थिति में, 1 जनवरी 2022 नहीं, 1 जनवरी 2021 की स्थिति में। यहाँ पे टिप जो लिखा है उसे भी ध्यान रखें। विभाग अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों ओरछा परियोजना से के ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिन्होंने 1 जनवरी 2021 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और स्नातक उपाधि धारण करती हो तथा आयु इत्यादि संबंधी शर्तों को पूर्ण करती हो, खुली सीधी भर्ती परीक्षा तथा परिसीमित सीधी भर्ती परीक्षा दोनों में भाग ले सकती हैं। तो जो ऑलरेडी 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हैं और सेवा में हैं लेकिन उनके पास यदि स्नातक की उपाधि है और आयु भी क्राइटेरिया में है तो वो खुली सीधी भर्ती के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। खुली सीधी भर्ती में आवेदन के लिए स्नातक उपाधि अनिवार्य है और आयु का जो नियम है वो लागू होना चाहिए। तो आयु सीमा भी देख लेते हैं कि आयु सीमा क्या रखा गया है, वो भी महत्वपूर्ण है। तो आयु सीमा उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी। अन्य विशेष वर्ग जैसे छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अभ्यर्थियों की आयु के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि विभिन्न संवर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है वे छूट लागू हो रहेंगी, परंतु उपरोक्त सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 से अधिक नहीं होगी। अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी सभी प्रकार के छूट को मिलाकर भी। तो देख सकते हैं अधिकतम यहाँ 40 लिखा है, लेकिन ST SC OBC महिला और अन्य सभी तरह के जो वर्ग हैं उनके लिए जो छूट लागू होता है वो लागू होगा, लेकिन 45 वर्ष से अधिक किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। आयु की गणना परीक्षा तिथि के ठीक आगामी वर्ष के 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। तो 1 जनवरी 2022 की स्थिति में आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक तथा 40 वर्ष या उससे कम होना अनिवार्य है। ध्यान रहे जो छूट मिलता है वो भी लागू होगा। नियुक्ति के लिए अन्य शर्तें उन्हें भी ध्यान में रखना जरूरी है।
आवेदिका को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगी। उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो पात्र नहीं होंगे। आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाए जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी। चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है तो उसका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जाएगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र, अपूर्ण आवेदन पत्र, अस्पष्ट आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के बारे में भी पॉइंट लिखा हुआ है। चयन हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा लिखित प्रतियोगी चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती के प्रश्न पृथक पृथक होंगे, क्योंकि परिसीमित सीधी भर्ती जो है 12वीं स्तर का होगा, जबकि खुली सीधी भर्ती है वो स्नातक स्तर का। खुली सीधी भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगी चयन परीक्षा कुल 200 अंक तथा समय 3 घंटे एवं परिसीमित सीधी भर्ती प्रतियोगी चयन परीक्षा कुल 200 अंक तथा समय 3 घंटे का होगा। दोनों का अंक और समय सेम है, लेकिन प्रश्न पत्र अलग अलग होगा। दोनों ही प्रतियोगी परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मतलब प्रश्न होंगे उसके 4 विकल्प होंगे, 4 विकल्प में से एक उत्तर चुनना होगा। प्रतियोगी चयन परीक्षा 2 पाली में निर्धारित परीक्षा केंद्रों में होगी, क्योंकि एक है खुली सीधी भर्ती और एक है परिसीमित सीधी भर्ती, इसलिए 2 पाली में होगा। जैसे कि व्यापम में होता है, एक सामान्यतः 10 बजे से और एक सामान्यतः 2 बजे से होता है, तो 2 पाली में होगा। तो इसका ध्यान रखें, आप अपनी पाली में ही जाएं। पर्यवेक्षक पद पर चयन आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम के प्राप्तांकों के प्रावीण्य सूची मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। योग्य उम्मीदवारों की श्रेणीवार वर्गवार प्रावीण्य सूची के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। उपरोक्त प्रावीण्य सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध होगी। खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती की प्रावीण्य सूची पृथक पृथक तैयार की जाएगी। खुली सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती की प्रावीण्य सूची पृथक पृथक तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर व्यापम द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्र तक जाना होगा। इसके लिए यात्रा व्यय देय नहीं होगा। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जाएगी। जिन उम्मीदवारों की जन्म तिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार की जन्म तिथि एवं प्राप्तांक भी समान होने की स्थिति में पर्यवेक्षक पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र अंक सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। चयन हेतु उम्मीदवार की पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार आयुक्त संचालक संचालनालय महिला एवं बाल विकास इंद्रावती भवन अटल नगर रायपुर को होगा। चयन उम्मीदवार को पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही पद पर उपस्थिति मान्य किया जाएगा। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है। चयन हेतु केवल लिखित परीक्षा लिया जाएगा, साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। प्रावीण्य सूची के आधार पर चयनित उम्मीदवार की पद स्थापना राज्य के किसी भी क्षेत्र में की जा सकेगी। चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। परिवीक्षा अवधि में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80% एवं 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए चयनित उम्मीदवार को परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना एवं विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियत किया जाएगा। चयन उपरांत अभिलेखों का भौतिक सत्यापन। चयनित उम्मीदवार को चयन उपरांत कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न अनुसार समस्त प्रमाण पत्रों अभिलेखों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होने के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र। जन्म तिथि को प्रमाणित करने हेतु जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि का उल्लेख हो, विहित शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर के शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र,
दिव्यांग उम्मीदवार को नियुक्ति के समय चिकित्सा मंडल का निःशक्तता प्रमाण पत्र तथा पर्यवेक्षक के कार्य संपादन के संबंध में उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परिसीमित सीधी भर्ती के उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की सतत सेवा पूर्ण करने एवं चयन उपरांत अभिलेखों के सत्यापन के दौरान भी कार्यरत रहने के संबंध में संबंधित बाल विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी के प्रमाण पत्र एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन हेतु जारी प्रथम नियुक्ति आदेश। उम्मीदवार यदि केंद्र या राज्य शासन के अधीन अन्य विभागों में कार्यरत हो तो संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह है पूरी जानकारी दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके बाद बेल आइकन दिखेगा उसे दबाइए। धन्यवाद।